क्लास 10 के बच्चों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जी हाँ, परिवहन चैप्टर 3 बायोलॉजी का जो यूनिट है वो 8वां यूनिट लेकर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। गुंजन सर, आप लोगों को बता दूं कि यह जो डिस्क्रिप्शन चल रहा है सारे चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गो थ्रू ऑल कंटेंट एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, not only point of view of your examination, not only point of view of study, but also in the competitive examination. These all questions are must be very important for various types of competitive examination. Okay, तो यहाँ पर लोग देखते हैं थोड़ा सा विलंब हो रहा है, समझना है इसको। यूनिट थोड़ा लंबा हो रहा है कि हर एक कंटेंट को हम लोग सिस्टमेटिक समझें, हर एक को अपने दिमाग में, जहन में, दिल में, हृदय में, हार्ट में उतारें और इस तरह से हम पूरी तरह से समझ जाए कि किस तरह से परिवहन चैप्टर में हम लोगों को हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझना है। राइट, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो अगला है हृदय की क्रियाविधि, द फंक्शन ऑफ हार्ट। हृदय कैसे कार्य करती है, हृदय के द्वारा जो दो ऑर्किल है, दो वेंट्रिकल है, ट्राइकस्पिड वाल्व है, उसका बाइकस्पिड वाल्व है, इन सारे चीजों के बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। अब आज की वीडियो में लोग देखते हैं कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में लोग जानेंगे कि हृदय की क्रियाविधि यह कैसे काम करती है। ये देखिए आपके पास एक डायग्राम बना हुआ है और इस पर पहले फोकस कीजिए कि डायग्राम, ये डायग्राम के आधार पर लोग देखेंगे इसमें कैसे हृदय से शुद्ध रक्त का रिसाइकलिंग होता है, रिफॉर्मिंग होता है थ्रू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। पूरे शरीर में रक्त कैसे फ्लो होता है हम लोग पहले यह भी जान चुके हैं। जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है उसे कहते हैं शुद्ध रक्त, और यह हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऑक्सीकरण युक्त जो रक्त हो गया, हीमोग्लोबिन के द्वारा ट्रांसफॉर्म होकर के पूरे पार्ट ऑफ द बॉडी में जाता है। ठीक, दूसरा कंटेंट हम लोग जाने कि प्रत्येक सेल से CO2 कैरी करके फिर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के माध्यम से, हीमोग्लोबिन के माध्यम से हृदय में पहुंचती है, जहां पर हृदय में अशुद्ध रक्त जो आता है और पुनः रिसाइकलिंग, रिफॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। और ऐसे प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां तक हम लोग समझ चुके हैं। अब इस कंटेंट को समझे, सबसे पहले इस डायग्राम को आप दिमाग में बैठा ले, अपने जहन में बैठाएं इस डायग्राम को कि यह डायग्राम है क्या। तो यहां पे आप देखें कि सबसे पहले ऊपर का जो पार्ट है, यहां से यह फेफड़ा यानी लंग्स, यहां जो यह लंग्स है, फेफड़ा है, या ऊपर इसके ऊपर का पार्ट हो गया। यहां से इसको दो पार्ट में आराम से सिस्टमेटिक आप इसे ट्रांसफॉर्म बांट लें और देखें तो क्या देखते हैं। सबसे पहले इसके जो राइट साइड में इधर है और इधर लेफ्ट साइड में जिसका फंक्शन कैसे काम करता है, यहां ये कुछ हमारा हृदय का फंक्शन, ये हृदय हो गया, क्लियर है। अब हृदय के बाद यह कैसे रिफॉर्म करता है और ये ब्लड जो हो गया ट्रांसफॉर्मिंग होकर के कैसे रिसाइकलिंग होता है, और यह ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त एवं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कैसे बनता है, इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे हम लोग देखिए क्या कि जैसे इधर से ट्रांसफॉर्मिंग होता है तो यह रक्त फुफ्फुस सिरा में जाएगा और वहां से यह बायां अलिंद यानी कि यह राइट ऑर्किल, राइट वेंट्रिकल हृदय का हो गया, यहां से यह ब्लड जो हो गया आपका आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड ट्रांसफॉर्म होगा और ये पूरे शरीर में यहां से क्या करेगा, ट्रांसफॉर्मिंग होकर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। जबकि इस तरीके से जो ट्रांसफॉर्म ऑक्सीजनेटेड पहुंचा, फिर यहां से डीऑक्सीजनेटेड आएगा, रिसाइकलिंग होगा, यहां पर आके शुद्ध हो गया, फिर यहां से यह ऑक्सीजनेटेड पहुंचा, यहां आया और शरीर के विभिन्न भाग में सेल में पहुंचा। यानी शुद्ध होने के बाद फेफड़ा से CO2 का कैरी करेगा, O2 को लेगा, O2 ला करके पूरे में इसको रिफॉर्म करेगा। बहुत ही सिंपल और आसान है, सीधे समझना है। और इस डायग्राम को समझ गए मतलब आप पूरे इस कंटेंट को समझ गए। डायग्राम में कुछ नहीं है, सीधे हमें जानना है सांस लेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वह ब्लड हृदय में जाएगा, कहां से, फेफड़ा से जाएगा, और यहां पर ये फेफड़ा है, यहां से ऑक्सीजनेटेड आया, ट्रांसफॉर्म हुआ और पूरे पार्ट में जाने के बाद यह डीऑक्सीजनेटेड होके पुनः बाहर हो जाएगा O2 और CO2। तो यहाँ पर क्या हो गया, बायां अलिंद हो गया, इसको बोलेंगे बायां निलय। यह महाधमनी हो गया जो O2 को कैरी करेगा, महाधमनी यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड यहाँ से रिफॉर्म हुआ और इसके बाद यह O2 को कैरी किया, ऑक्सीजन को ले गया महाधमनी में और यहाँ से ऑक्सीजन जैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, यहाँ शरीर के विभिन्न भाग के कोशिकाओं से CO2 मिला और CO2 को यहाँ से लेकर पूरा इस भाग में रिफॉर्म किया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, CO2 इस तरह से मिलते गया और यह रिसाइकलिंग हो गया। ये पूरा चक्र आपको समझ में आ गया कि ऑक्सीजन आया, या फिर यह कैरी किया, यहाँ से यह पूरे रिसाइकलिंग से ऑक्सीजन पार्ट ऑफ द बॉडी में चला गया और यह ऑक्सीजनेटेड हो गया। भाई इसको समझे, हृदय की क्रियाविधि, यह शरीर की सभी भागों से अशुद्ध, देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यह शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को क्या करेगा, कैरी करता है, रक्त को ग्रहण करता है, इसे शुद्ध रक्त, अब यहां तक लाया, ये CO2 लाया ना, ये रिफॉर्म हुआ यहाँ से और ये इसे शुद्ध रक्त में बदल दिया। ये देखिए ये शुद्ध रक्त में बदला ये, और यहां से जैसे शुद्ध रक्त में बदला तो यह इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया, शुद्ध रक्त इधर पार्ट में आ गया। अब क्या कह रहा है कि इसे शुद्ध रक्त O2 युक्त करने के लिए फेफड़ा में भेजता है, या यहां से शुद्ध करने के लिए फेफड़ा में चला गया, वहां से फिर O2 युक्त रक्त को लेके आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आया और
फेफड़ा में से कैरी करके हृदय के वेस्ट चेंबर में बारी बारी से गया। अब इसमें जो इसका संकुचन होगा ना, राइट ऑर्किल राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑर्किल लेफ्ट वेंट्रिकल, तो जो फैलाव और संकुचन होगा, हृदय जो हो गया उसका फैलाव होगा, संकुचन। तो ऊपर के पार्ट में यदि फैलाव हो रहा है तो नीचे वाला शिथिलीकरण स्टॉप होगा, और जब नीचे वाला फैलेगा तो ऊपर वाला स्टॉप होगा। वन स्टॉप वन शिथिलीकरण, वन स्टॉप वन शिथिलीकरण, इस तरह से ये फंक्शन होगा। अब ये क्या करेगा, शुद्ध रक्त लाया, स्टॉप, CO2 लाया, फिर फ्लो, स्टॉप, फ्लो, ये करते करते क्या करेगा, पूरे को रिसाइकलिंग करेगा, और इसको बोलेंगे धड़कन। क्या बोलेंगे, धड़कन। इसमें क्या होगा, प्रेशर होगा, रक्तचाप। तो यहाँ पर क्या दिया कि हृदय के वेस्ट, वेस्ट मतलब चेंबर, कौन सा, ऑरिकल और वेंट्रिकल में बारी बारी से संकुचन होता है। संकुचन कंट्राडिक्शन, यानी वो संकुचित होगा। क्या होगा, संकुचन। ऑक्सीजन आया, फैल गया, निकल गया, संकुचित हो गया। तो इस तरह से संकुचन होगा। तथा शिथिलन मतलब रिलैक्सेशन, ऑर्किल में संकुचन, वेंट्रिकल में रिलैक्सेशन, वेंट्रिकल में संकुचन, ऑर्किल में रिलैक्सेशन। देखो कितना आसान है ये, बहुत ही सिंपल और बहुत ही मजेदार है, आसान है, समझने वाला है। और रिलैक्सेशन होगा, यह एक साथ नहीं होता, ये दोनों क्रिया जो है ना, मतलब कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये दोनों दीज ऑल आर नॉट इन इक्वल वे, एक साथ नहीं चलेगा ये दोनों अलग अलग अल्टरनेटिव फंक्शन, मोड ऑफ फंक्शन में काम करेगा, ताकि उसको धड़कन जो है ना पंपिंग करेगा और धड़कन का कार्य करेगा। अब यहाँ पर देखिए, दोनों अलिंद जिस समय संकुचित होता है, अलिंद की बात बोल रहे हैं, ये देखिए, ये अलिंद, बायां अलिंद, और ये दायां अलिंद, यानी ऊपर का ये पार्ट, दोनों अलिंद जिस समय संकुचित होता है, ये संकुचित हो गया। तो क्या कहा कि दोनों अलिंद जिस समय संकुचित होता है उस समय दोनों निलय शिथिलन होगा, रिलैक्सेशन होगा। आया समझ में कि दोनों, ऊपर वाला ऑर्किल संकुचित होगा, वाइब्रेट करेगा, नीचे वाला रिलैक्स रहेगा, तो यह दोनों रिलैक्सेशन में आएगा, दोनों निलय में शिथिलन होगा। क्या होगा, शिथिलन। यह हृदय की धड़कन, हार्ट बीट कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह, इसको क्या बोलेंगे, हृदय की धड़कन बोलेंगे। जब दोनों हृदय में शिथिलन होगा, एक जगह क्या होगा, हृदय में अलिंद में, दोनों अलिंद में संकुचन होगा, मूवमेंट होगा, तो नीचे वाले पार्ट में शिथिलन होगा। अब आगे देखिए, हृदय के धड़कन का तालबद्ध संकुचन SA नोड कहलाता है। याद रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। SA नोड क्या है, तो जब हृदय में ऑक्सीजन आती है तो ऊपर का जो हो गया ऑर्किल पार्ट, उसमें क्या होगा, संकुचन होगा, वेंट्रिकल पार्ट उसमें शिथिलन होगा, रिलैक्सेशन होगा, फिर वेंट्रिकल में CO2 आएगी, ऊपर वाला में क्या हो जाएगा, शिथिलन हो जाएगा, नीचे वाला में संकुचन होगा। इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, कंट्राडिक्शन, कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन बोलेंगे इसको। और कंट्रैक्शन किस द्वारा ही, यह क्या करेगा, फैलना और सिकुड़ना करेगा, सिकुड़ने की प्रक्रिया को बोलेंगे SA नोड। और इसे एक और कहते हैं पेस मेकर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि SA नोड को क्या बोलेंगे, तो उसको पेस मेकर बोलेंगे, SA नोड को पेस मेकर बोलते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग कि इसे पेस मेकर भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं यहां से यहां तक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, सीधा हमें जानना है कि हृदय में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वह कहाँ, फेफड़ा से। जैसे ही हृदय में आएगा, फेफड़ा के नीचे हृदय है, O2 आया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, यहाँ से यह फ्लो करके और सीधे महाधमनी से शुद्ध रक्त आ गया शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में। फिर यहाँ से विभिन्न कोशिकाओं से CO2 युक्त रक्त को लाया, और यहाँ से यह पूरा सिरा मिला करके धमनी में ले गया, फिर यहाँ फेफड़ा में लाया, यहाँ से O2 कैरी किया और CO2। इस तरह से O2 और CO2 का जो यह कैरी करने वाला पार्ट हो गया, इसको और सिंपल समझिए, जैसे कि ये CO2 यहाँ से उठाया, O2 लिया और इसको ट्रांसफॉर्मिंग कर दिया CO2 में, और इस तरह से रिसाइकलिंग करते गया, और यहाँ O2 फिर यहाँ से गया, ऐसे पार्ट आया, फिर CO2 यहाँ से कैरी करके और यहाँ से लाके इसमें लाया, इस तरह से ये रिसाइकलिंग होते चला गया। अब आगे देखिए, फेफड़ा में शुद्ध रक्त, फेफड़ा में जो शुद्ध रक्त जो गया किसको बोलेंगे, तो ऑक्सीजनेटेड को बोलेंगे, ऑक्सीजन वाले रक्त को बोलेंगे। फुफ्फुस शिरा के द्वारा बाएं अलिंद में पहुंचता है। देखिए, ये फुफ्फुस शिरा के द्वारा दाएं अलिंद में पहुंच गया, फिर दाएं निलय में पहुंच गया, यहां से पहुंच करके क्या कर रहा है कि दाएं अलिंद में पहुंचता है। इसके फलस्वरूप दाएं निलय में अशुद्ध रक्त धमनियों से होकर, यहां से धमनी से होकर के अशुद्ध रक्त आया, यानी CO2 जेनेटेड रक्त आया, और यह पुनः रिसाइकलिंग होकर कहां पहुंचा, फेफड़ा में पहुंचा। तो ये दाएं निलय से अशुद्ध रक्त धमनियों के द्वारा फेफड़ा में चला जाता है, जहां से गैसीय आदान प्रदान मतलब O2 और CO2 का रिस्पायरेशन जो हो गया, गैसीय आदान प्रदान द्वारा रक्त शुद्ध हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और यह प्रक्रिया अनवरत कंटिन्यूअस चलते रहता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है हृदय की क्रियाविधि, जिसमें इस फिगर को आप आराम से बना ले फंक्शन, और फिगर बनाकर देखिए कहाँ O2 आ रहा है, कहाँ CO2। फेफड़ा से सीधी सी बात हमें समझनी है कि जहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ, ऑक्सीजन आएगा। पॉइंट वाइज समझिए। पॉइंट नंबर 1, फेफड़ा से रक्त लिया, रक्त आया, फेफड़ा में क्या लिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया, मतलब O2 को ग्रहण किया, उसको पहुंचा दिया ऑर्किल और राइट ऑर्किल और लेफ्ट ऑर्किल में, तो सिरा से आ गया, और इस तरह से धमनी के द्वारा या ऑर्किल के द्वारा ये ट्रांसफॉर्म हो गया, और पहला प्रक्रिया किया जिसके द्वारा यह उसमें ट्रांसफॉर्मिंग का काम किया। फिर पुनः यह दूसरी तरफ से शुद्ध रक्त पूरे पार्ट ऑफ द बॉडी में चला गया, और वहां से वो क्या किया कि बॉडी से अशुद्ध रक्त को लेकर के पुनः फेफड़ा को पहुंचाया। तो रिसाइक्लिंग फॉर्म हुआ ना, और इसी फॉर्म के द्वारा यह रिस्पायरेशन, श्वसन की क्रिया करती है, और शुद्ध और अशुद्ध रक्त को फिर रिफॉर्म करके शरीर में भेजती है। दूसरा हम लोग को क्या समझना है इस प्रक्रिया को, जिसमें हृदय में एक बार में ऊपर ऑर्किल में यदि संकुचन होगा तो नीचे वाला शिथिलन होगा,
ऊपर मूवमेंट होगा, नीचे स्टॉप शिथिलन, फिर नीचे मूवमेंट, ऊपर स्टॉप, और ये दोनों जब काम करेगा फैला सिकुड़ा, इस प्रक्रिया से क्या बनेगा, तो इस प्रक्रिया से हार्ट बीट होगा, धड़कन जिसे बोलते हैं। तो हृदय की धड़कन इसी प्रोसेस पे काम करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजेदार है। परिवहन का यह हार्ट है, हृदय है परिवहन चैप्टर का। इसे आप आसानी से समझे। वीडियो को आप पॉज करें और पॉज करके सिस्टमेटिक लिखे। ये देखिए मैं आप इधर साइड हट गया, आप इसको आसानी से पॉज कर लें और पॉज करने के बाद इसको पूरा राइट डाउन करें, जूम करके इसको पूरा सिस्टमेटिक लिखिए। डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करें। डायग्राम बनाने के लिए हम आप लोगों को बता चुके हैं कि डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो डायग्राम बनाने के लिए पहले आप पेंसिल से डॉटेड लाइन लीजिए, स्केच कीजिए, फिर ऊपर से आप डीप लाइन थ्रो कीजिए और उसके बाद सिस्टमेटिक आप याद करते चले जाइए। बहुत मस्त डायग्राम बनेगा। और डायग्राम समझ में आ गया, ये प्रोसेस समझ में आ गया, तो ये सारा कंसेप्चुअल जो भी कंसेप्ट है ये भी समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हम आसानी से हृदय की क्रियाविधि के बारे में समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। और आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे रक्त वाहिनियां का क्या काम है। अब 1 या 2 यूनिट और चलेगा, इसके बाद आपका परिवहन चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर 3 क्लास 10 बायोलॉजी। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ये सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और इसके साथ ही क्लास 11 क्लास 12 का भी क्वेश्चन आंसर हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। अभी क्लास 10 का जो हम देख रहे हैं यह आपका परिवहन चैप्टर 3 हो गया। 1 2 कंप्लीटेड, 3 में मोर देन कंप्लीटेड, लेस 1 और 2 यूनिट और बचा हुआ है जिसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट कमिंग 2 डेज में। इसके बाद हम लोग 4 चैप्टर में चलेंगे, फिर क्लास 9 का भी आपको बायोलॉजी आएगा। इसके साथ ही हम लोग क्लास 8 का भी देखेंगे और सारे बायोलॉजी को गो थ्रू करते हुए पूरी तन्मयता के साथ पढ़ेंगे और बेटर देन द बेस्ट करेंगे। इसमें कहीं कोई दायरा नहीं है। भागना है तो एक्सेलेंट के पीछे भागो, भागना है तो एक्सेलेंट के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। इसी शुभकामनाओं के साथ यदि वीडियो पे आप नए हैं तो प्लीज कृपया वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका दिन बहुत ही शुभ हो, मन लगाकर पढ़े, ध्यान से पढ़े, कुछ करें और कुछ के बिना ही जय जयकार नहीं होती, इसलिए कुछ करने की पूरी निष्ठा रखें। वीडियो को पॉज करें, पूरे अच्छी तरह से इसको डाउनलोड करें। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।